नमस्कार दोस्तों, गार्डन ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है हमारा गुलाब के ऊपर, और मार्च के महीने में आप गुलाब को कैसे अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। और अगर बिगिनर्स हैं और आपसे गुलाब नहीं हो रहा है तो ये वीडियो दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। ऐसे 5 बातों का आपको ध्यान रखना होगा जिससे आपका गुलाब बहुत अच्छे से ग्रो करेगा और उसमें ढेर सारा फूल आएगा दोस्तों। तो आइए देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, गुलाब एक आसान पौधा है नहीं, और अच्छों का पसीना छूट जाता है इसे ग्रो करने में। अगर इसका कुछ ट्रिक रहता है, टिप्स रहता है, उसे आप फॉलो करेंगे तो आपका गुलाब भी बहुत अच्छे से होगा। पिछला वीडियो में लाया था दोस्तों भीष्म मेहर के वहाँ से, और कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोग कमेंट किए, सर फर्टिलाइज़र आप बताते नहीं हो, ये लोग फर्टिलाइज़र नहीं बताएंगे वगैरह वगैरह। तो ऐसा कमेंट पढ़ने पर बहुत बुरा लगता है। देखिए दोस्तों, मैं जो सीखा हूँ वो सब आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरा जो फॉलोअर्स हैं, मैं चाहता हूँ उन लोगों का भी गुलाब अच्छे से ग्रो हो जाए, उसमें फूल आए। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा मन नहीं है सिखाने का, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत ही मुश्किल है और बहुत खर्च भी होता है, तो बहुत सारे लोग कर नहीं पाते हैं, इसीलिए मैं नहीं बताता हूँ। लेकिन आज मैं ये सब बताऊँगा दोस्तों, और आप लोगों को जो सीक्रेट छुपा हुआ है गुलाब के पीछे, उन सभी से रूबरू कराऊँगा। देखिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, और इसे मैं छुपा के रखूँगा तो क्या मैं ऊपर लेके जाऊँगा क्या ये सब? अगर और कोई भी सीखता है और सब अच्छे से ग्रो करते हैं तो और भी अच्छा लगता है दोस्तों। और मैं हर टाइम चाहता हूँ कि आप लोग भी सीखें। तो देरी ना करते हुए पॉइंट नंबर 1 की तरफ चलते हैं। पॉइंट नंबर 1 है आपका फर्टिलाइज़र दोस्तों। फर्टिलाइज़र अगर अच्छे से आपको आ गया देना तो आप गुलाब का 50% सीख गए। और पहला है दोस्तों आपका छोटा गुलाब। सर, इसे जब आप गुलाब खरीद के लाते हैं तो देखिए ऐसे आपका पॉली बैग में रहता है, चाहे मिट्टी में लगा हुआ हो या धान के भूसी में लगा हुआ हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसे दोस्तों आप स्टार्टिंग से ही केयर लेना आपको आना चाहिए। देखिए, पहले क्या होता है, आपका फूल लगा हुआ रहता है, फूल जब स्पेंड हो जाए उसे आप काट दीजिए, और पत्ता सभी को हटा के आप बेयर रूट करके लगा सकते हैं अगर थोड़ा जानकार हैं तो। और अगर जानकार नहीं है तो बस पॉलीथीन को आप फाड़ दीजिए और मिट्टी में लगा दीजिए। गमला रहना चाहिए आपका 6 इंच, ज़्यादा बड़ा गमला नहीं लेना चाहिए, और उसे कुछ दिन छाँव में रखना है दोस्तों। उसके बाद आपको लगाना है मॉर्निंग सन में। मॉर्निंग सन के बाद उसे फुल सनलाइट में देना है। गुलाब एक सन लविंग प्लांट है, और सनलाइट अगर इस पर नहीं आता है तो दोस्तों बहुत सारा डिजीज भी लगता है, ये अच्छे से ग्रो भी नहीं कर पाता है। ये देखिए, ये मेरा अरुणिमा है, ये करीब हो गया है आपका 1 साल के करीब इसका एज हो गया है। बहुत सारा ब्रांच निकाल लिया है, और देखिए फूल भी चारों तरफ लगा हुआ है। देखेंगे अगर ऊपर के तरफ से भी तो देखिए बहुत बुशी प्लांट है। तो ऐसे इजी प्लांट आप सभी को लेना है, जैसे कि आपका अरुणिमा, सदाबहार, और कल भीष्म मेहर भी बता रहे थे एवलांच ग्रुप। ये सभी दोस्तों इजी टू केयर रहते हैं। कुछ कुछ गुलाब का टेंडेंसी बहुत डिफ़िकल्ट रहता है, ग्रो नहीं कर पाता है। तो ऐसा गुलाब अगर आपके हाथ में लग जाता है स्टार्टिंग में तो आप सोचते हैं मेरे से गुलाब और नहीं होगा। तो छोटा गुलाब का मैं बात कर रहा था। इसको जब आप लगाते हैं दोस्तों तो स्टार्टिंग फर्टिलाइज़र आपको देना होता है 126100। वो आपको मिल जाएगा एग्री शॉप में, और उस वो रूट ग्रोथ के लिए दिया जाता है। और ह्यूमिक एसिड भी दोस्तों, जब रूट आपका कम रहता है प्लांट में तो प्लांट अच्छे से फर्टिलाइज़र ले नहीं पाता है, इसीलिए ह्यूमिक एसिड दिया जाता है रूट को अच्छा बनाने के लिए। जो फाइबर रूट रहता है वो सब एक्टिव हो जाता है दोस्तों, और न्यूट्रिएंट्स प्लांट ले पाता है। प्लांट लगाने के बाद दोस्तों उसमें से नया नया पत्ता सब निकलेगा, ब्रांच सब निकलेगा, तभी आपका फर्टिलाइज़र बदल जाएगा। तो देखिए, अभी मैं स्क्रीन पे दे दिया हूँ फर्टिलाइज़र का मिक्स। ये आपको बना लेना है, बहुत सारा चीज़ लगता है इसमें, देख सकते हैं, और इन सभी को आपको कलेक्ट करना पड़ता है। ये आपका एक फर्टिलाइज़र मिक्स जैसा बना के रखना पड़ेगा, और ये हर आपको 7 दिन में 2 बार देना पड़ेगा दोस्तों। कम डोज दीजिए, पानी में घोल के दीजिए, और गमले के आप चारों तरफ लिक्विड करके सॉल्युबल करके दे दीजिए। तो ये सुबह का 7 बजे देना ठीक रहता है, क्योंकि उसमें दोस्तों प्लांट खाना बना पाता है, और इसका स्टोमाटा सब ओपन रहता है, आप फोटोसिंथेसिस कर पाता है। बहुत सारा साइंस है गुलाब के पीछे, तो सुबह सुबह दे देना ही ठीक रहता है फर्टिलाइज़र। और अभी देखिए समर आने लगा है, तो समर में और भी गर्म रहता है ये फर्टिलाइज़र सब, तो लो डोज देना चाहिए।
विंटर में आप हाई डोज दे सकते हैं। तो ये सब फंडामेंटल बात है दोस्तों, और ये सब मैं टाइम टू टाइम बताता रहता हूँ। दूसरा चीज़ है आपका वाटरिंग कभी कम मत कीजिए, क्योंकि जब आप फर्टिलाइज़र देते हैं दोस्तों तो पत्ता में ब्लैक आने का एज में चांस रहता है। अगर ज़्यादा होता है तो सावरिंग कर दीजिए प्लांट को, और दिन में हो सके तो 2 बार सावरिंग कीजिए, और गमले में दोस्तों 2 बार पानी दीजिए। अभी मार्च का महीना आने लगा है तो पानी की कमी मत कीजिए। अगर सेंटर में लगा हुआ है तो 3 बार आप पानी दे सकते हैं दोस्तों, लेकिन फाइबर रूट डैमेज नहीं होना चाहिए। जो सॉफ्ट रूट रहता है, प्लांट अगर मुरझा जाए तो वो सब जल जाता है दोस्तों, फिर प्लांट नया रूट बनाने में उसको टाइम लगता है। 3 नंबर पॉइंट है हमारा इंसेक्टिसाइड दोस्तों क्या लेना चाहिए? कॉन्फिडर जो इमिडाक्लोरोपिड आता है वो आप लीजिए, और सुपर सोनाटा या काका है तो वो ले सकते हैं दोस्तों, बहुत बढ़िया काम करेगा। हर 7 दिन में एक बार सुपर सोनाटा, और नेक्स्ट 7 दिन में आपको कॉन्फिडर, नेक्स्ट 7 दिन में काका, ये सब रोटेट करके आपको स्प्रे करना होता है। तो प्लांट आपका डिजीज फ्री रहेगा और कीड़ों से बचा रहेगा। पत्ता आपका हमेशा सीधा रहना चाहिए। पत्ता अगर आपका मोड़ रहा है या फिर कली आपका मोड़ रहा है तो सोच लीजिएगा इसमें थ्रिप्स का अटैक है, और जाला जैसा है तो पीछे आप देखिएगा मकड़ी जैसे रहते हैं, स्पाइडर माइट्स है, और बहुत सारा चीज़ रहता है दोस्तों, जैसे कि स्केल का प्रॉब्लम भी रहता है और ब्रांच में। ये सब बहुत लंबा टॉपिक है, एक टॉपिक गुलाब का 10 मिनट 12 मिनट हो जाता है दोस्तों। 4 नंबर पॉइंट है हमारा दोस्तों पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। मीराकुलन आता है, मीराकुलन को आप लाइट डोज लेके स्प्रे कर सकते हैं। वो फर्टिलाइज़र जिस दिन आप दिए हैं नेक्स्ट डे आप मीराकुलन का स्प्रे कीजिए, तो प्लांट में ग्रोथ आपका बना रहेगा और लंबा ब्रांच, बेसल सूट, ये सब आएगा दोस्तों। बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, गुलाब में दोस्तों फोलियर स्प्रे आप आयरन लीजिए, चिलेटेड आयरन, वो 7 दिन में एक बार आपको स्प्रे करना होता है। थोड़ा जिंक और थोड़ा बोरोन, ये सब आपका बहुत लो डोज लेना होगा आपको। ज़्यादा आप लेंगे तो पत्ता भी ख़राब हो सकता है आपका। ये अगर आप देते रहेंगे तो बहुत अच्छा है। और ये सब अगर आप नहीं कर सकते हैं तो मोवोपिन, एग्रोमिन और रेक्सोलिन, ये सब आता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो आप ख़रीद के रख सकते हैं, और उससे आप हर 7 दिन में एक बार फोलियर स्प्रे कर सकते हैं। वो भी आपको सुबह करना है दोस्तों। सुबह 6:30-7 बजे कर दीजिए, सनराइज से पहले, तो बहुत अच्छा रहता है। और पत्तों से भी प्लांट खाना बनाता है और पत्ता आपका चमकदार रहता है। आप देख सकते हैं दोस्तों मेरा गुलाब के लिए कितना सारा चीज़ रखना पड़ता है, और कितना सारा इंसेक्टिसाइड, और ये देखिए ये सब स्टिकर, ये आपका एग्रोमिन है, मीराकुलन है, और नीचे भी आप देख सकते हैं बहुत सारा फर्टिलाइज़र है। इन सभी के ऊपर और एक वीडियो लाऊंगा और डिटेल्स में बताऊंगा दोस्तों क्या क्या चीज़ डलता है। गुलाब इतना आसान है नहीं दोस्तों। 5 नंबर पॉइंट है हमारा दोस्तों, ये जो फूल खिल जाए उसे आप तुरंत काटना है। ज़्यादा दिन फूल आपको लेना नहीं है, क्योंकि ज़्यादा दिन आप फूल लेंगे तो ये आपका एनर्जी वेस्ट होगा दोस्तों। फूल आपका 5-6 दिन हो जाए तो बस काट दीजिए उसको। मार्च के महीने में खासकर मैं बता रहा हूँ, विंटर में आप लंबा ले सकते हैं फूल सब, और नीचे से अगर काटेंगे तो प्लांट का ग्रोथ बना रहेगा और नीचे से नया सूट सब बनेगा। और ये फर्टिलाइज़र जो बताया उसे आप कंटिन्यू कीजिए, और इंसेक्टिसाइड का ध्यान रखिए, तो आपका गुलाब भी दोस्तों बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, अच्छा स्प्रेयर लीजिए एक ठो। स्प्रेयर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है गुलाब में खासकर, और पत्तों के नीचे से ऊपर से दोनों तरह से आप स्प्रे कीजिए। और इंसेक्टिसाइड का भी जब आप स्प्रे कर रहे हो तो अच्छे से स्प्रे होना चाहिए, और फोलियर स्प्रे जो कर रहे हो आप दोस्तों माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का, वो भी अच्छे से प्लांट में होना चाहिए चारों तरफ। तो अच्छा स्प्रेयर का रोल रहता है, तो वो आप ले सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए पौधों के साथ। नमस्कार।